हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2026 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 1 से 30 तक हम कुछ क्वेश्चन बताए थे। ये मेरा नोट्स है। इसमें जितने भी 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसमें डाला गया है और इसी से हम टेस्ट सीरीज में कुछ डाले हैं, वही टेस्ट सीरीज हम पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों के पास ऐसा किताब होगा देख लीजिएगा, यही पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। जिसमें हम 30 तक क्वेश्चन लेकर चले थे, 30 तक 30 तक। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। कि वन हु लव से वंस कंट्री, जो अपने ही देश से प्रेम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कहते हैं, ट्रेटर कहते हैं, पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। एम्बेसडर, राजदूत कहते हैं, विद्रोही कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। देशभक्त कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करता है। चलिए 31 के बाद इस क्वेश्चन का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इसको देखिए। इसमें ग्रामर का कोई रूल इसमें लागू नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार है। आपको मीनिंग जानना पड़ेगा कि मीनिंग आपको सही जानकारी है कि नहीं। चलिए, कह रहा कि यू कैन वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। आप शब्द को डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं? लुकअप। आइडियंस फ्रेज है लुकअप। यहां पर पहला ऑप्शन है लुकअप, जिसका अर्थ होता है जांच करना। लुक में से देखना, लुक डाउन नीचा दिखाना, लुक आफ्टर परवरिश करना या देखभाल करना। तो कह रहा कि आप डिक्शनरी में शब्द को जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। तो इसमें सही जवाब लुकअप होगा, जांच करने के सेंस में। यू कैन लुक अप वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। देखिएगा नारेशन, वॉइस, डिग्री, ये सब क्वेश्चन ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अगर अर्थ आप नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो मीनिंग जानना अति आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भी शायद अकॉर्डिंग टू मीनिंग के है, मीनिंग के अनुसार ये इसको भी देखिए। कह रहा है कि टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग। इसका करेक्ट मीनिंग चुनना है। तो ड्राइव होम का हिंदी होगा किसी बात पर जोर देना। तो ड्राइव होम का अर्थ होता है किसी बात पर जोर देना। अब इसका सिनोनिम्स खोजना है कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। देखिए, पहला है कि टू फाइंड वंस रूट। इसका अर्थ होगा विरासत का पता लगाना, विरासत का पता लगाना। टू रिटर्न टू प्लेस टू रेस्ट। इसका अर्थ हो जाएगा अंतिम विश्राम पर जाना, अंतिम विश्राम पर जाना। नेक्स्ट है बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। इसके बाद में इसका अर्थ होगा मूल स्थिति, मूल स्थिति। और इसके बाद टू इम्फैसिस, टू इम्फैसिस से का अर्थ होगा
जोर देना या बल देना, तो इसका सिनोनिम्स हुआ कि नहीं, किसी बात पर जोर देना, बल देना, तो इसका सही 33 का क्या हो जाएगा, डी नंबर सिनोनिम्स है। करेक्ट मीनिंग खोजना है, तो ध्यान से आगे बढ़ते हम लोग। फिर से एक बार ये बात को याद रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जैसे आइडियम फ्रेज हुआ, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए 33 के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये तो आपको पता होगा, आसानी से जान सकते हैं आप इसका कि सही मीनिंग चुनना है कि सर्वेंट का स्पेलिंग, इसमें कौन है, नौकर। तो SERVENT, सर्वेंट इसका सही स्पेलिंग हुआ। इसके बाद यह मैं अपने क्लास की प्रैक्टिस सेट बनाया हूं, इससे बच्चे हमारे क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, और इससे अगर पूरी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन इंटर प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों टाइप से मैं इस किताब को तैयार किया हूं, और इसी किताब को पूरा पढ़ा देना है हमको। चलिए इसके बाद 34 के बाद ये है हमारा हुआ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। चलिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। चलिए इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव को चुनना है कि आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव को चुनना है, तो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये भी वर्ब हुआ, ये आर्टिकल हुआ, और ये हमारा सिचुएशन परिस्थिति क्या हुआ, नाउन हुआ। तो यह कॉम्प्लेक्स हमारा क्या जी, एडजेक्टिव हो गया। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अर्थात इसका अर्थ होगा कि आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मैं उस जटिल स्थिति को सुलझाने की कोशिश किया था, मैं जटिल परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश किया था। तो परिस्थिति कैसा था, तो जटिल था। आदमी कैसा था, तो टॉल था। तो ये विशेषता बता रहा है, जटिल परिस्थिति की विशेषता बता रहा है कि परिस्थिति कैसी थी, जटिल थी। आई एम ऑनेस्ट, मैं कैसा था, तो ईमानदार था। सी इज ए ब्रेव गर्ल, सी इज ए ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने जटिल समस्या को सुलझाने की कोशिश किया था, तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें एडजेक्टिव को चूज करना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद इसको हम डिटेल्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछी जाए। आइए यहां पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम। इस क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर ढंग से सीखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चलते हैं हम लोग आगे। आइए देखिए, हार्डली, स्कार्सली, प्लस हैड या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या V1। देखिए हैड आएगा तो V3 लेके आएगा, और डिड आएगा तो V1 लेके आएगा। और ये हार्डली स्कार्सली कंजक्शन के रूप में व्हेन या बिफोर लेता है, और प्लस सेंटेंस जो होगा वो सेंटेंस लिखाएगा।
सेंटेंस लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, हार्डली स्कार्सली का अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल से। देखिए इसे कहा जाए, देखिएगा कि मुश्किल से मैं वहां पहुंचा कि वह हंसने लगा। आइए चलिए, तो मुश्किल से का इंग्लिश से हार्डली या स्कार्सली दोनों में से एक लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हार्डली लिख रहे हैं, याद रखिएगा। और ये वाक्य हमारा पास्ट का है, तो हैड भी लगाने का पावर हमको है और डिड लगाने का पावर है। अंतर यही पड़ेगा कि हैड लगाएंगे तो V3 और डिड लगाएंगे तो V1। चलिए हैड ही लगाते हैं, हैड आई, और वर्ब क्या है, रीच्ड, और वहां का डियर। अब ये कनेक्टर वर्ड है, कंजक्शन है, जो दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तब यहां पर हम वेन या बिफोर लगाएंगे। वेन भी लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं। यहां पर वेन का अर्थ क्या हो जाएगा, कि। इसके बाद क्या लिखना है, सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या जी, ही, और लगा लगी लगे रहता है तो बिगेन लगता है, BE और GN बिगेन, और बिगेन टू लाफ, LAUGH लाफ, बिगेन टू लाफ। वह रोने लगा, ही बिगेन टू वीप। वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। वह संदेह करने लगा, ही बिगेन टू डाउट। वह मुझ पर हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ एट मी, क्योंकि लाफ के साथ एट लगता है। कब, जब ऑब्जेक्ट आवे तब। तो यहां पे अब देखिए, तो एग्जाम में देखिए कि यहां सिचुएशन देगा, कभी यहां खाली कर देगा और कभी यहां खाली कर देगा, याद रखिएगा। यहां क्या कर देगा, कभी आपको मान लीजिए किसको हटा दे और विकल्प में किधर हैड, डीज, डू, डज, नन, तो देखेंगे कि V3 है तो हैड लगाएंगे। अगर बाय दे यहां पर V1 कर दे तो V1 कर दे तो डू, डज, डिड। लेकिन डिड कब देखेंगे कि ये वाला पास्ट है कि नहीं, पास्ट है तो डिड लगाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या, अब की बार क्या कि यहां खाली स्थान कर दिया है, तो कभी यहां भी कर सकता है, कभी यहां भी कर सकता है। चलते हम लोग बैठ के देखते हैं। आइए, तब हार्डली लगा हुआ महाराज जी, हार्डली है, हार्डली मिल गया। हैड भी देखिए, हैड के बाद V3 किया है, बहुत अच्छा। और यहां पर वाक्य को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे, वेन से जोड़ेंगे। समझ में आ गया जी। यहां भी खाली कर सकता है और यहां भी खाली कर सकता है, और यहां तो करवे किया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वेन का प्रयोग करें। मुश्किल से वह छोड़ा ही था कि उसका भाई आ गया। क्लियर हो गया। पास्ट तो पास्ट, अगर यहां पर डीड लगा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा लीव, क्योंकि लीव का V3 होता है लेफ्ट, और यहां पर वेन भी हो सकता है और बिफोर भी हो सकता है, दोनों इसमें भरा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए, वी शुड डैश द प्लेन नाउ। तो ये देखेंगे, ये यहां पर बोर्ड, बोर्ड, बोट और बोर्ड दिया हुआ है। तो ये प्लेन जो है, ये प्लेन में सुने होंगे आप लोग बोर्डिंग, कि प्लेन में बोर्डिंग हो रहा है, मतलब कि आप अपना जगह पर बैठिए। प्लेन में बोर्डिंग होता है, तो यहां पर एक चीज पर हम लोग ध्यान देंगे कि विमान में आपको क्या करना है, प्रवेश करना है। तो प्लेन वगैरह में सुनता हूं कि बोर्डिंग का टाइम हो चुका है, प्रवेश करने का समय हो चुका है, बोर्डिंग टाइम इतना बजे है। तो बोर्डिंग टाइम मतलब प्रवेश करने का। तो बोर्डिंग हमारा क्या जी, ये वाला बोर्ड हो गया कि वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। अब ट्रेन में हम लोगों को प्लेन में प्रवेश करना चाहिए।
तो यहां पे बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड मतलब आप प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करना। तो यहां पर 37 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी का मीनिंग सही नहीं है, ये मीनिंग सही है। चलिए अब सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई, सुधारना। इसका अर्थ होता है सुधारो या सुधारना। चलिए, तो सुधारना हो जाएगा बिल्ड बनाना, कमांड नियंत्रण करना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, करेक्ट सुधारना। तो रेक्टिफाई क्या हो जाएगा, क्या थी, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। बाकी सब का हिंदी अलग है। चलिए 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए, सिंपैथेटिक का एंटोनिम्स पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथेटिक, सहानुभूति। तो सिंपैथेटिक का हिंदी होता है सहानुभूति। इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंस्टेंटिव, असंवेदनशील, असंवेदनशील, थॉटफुल है सोचना, कैरिंग ध्यान देना, कंपैशनेट का अर्थ होगा दयालु। तो सिंपैथेटिक के सहानुभूति का सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका सही हो जाएगा इनसेंसिटिव, अर्थात असंवेदनशील। सहानुभूति और असहानुभूति, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। ये क्या है, चलिए देखिए, इसमें क्या है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को डाला गया है कि संभावित प्रश्न, कि बच्चे इसको पढ़ के सीखे कि किस तरह से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आप आर्टिकल बना रहे हैं, तुरंत आपका दिमाग नरेशन बगल में आ जाएगा, तो नरेशन पर दिमाग कन्वर्ट होगा। उसके बाद सिनोनिम्स आ जाएगा, उस पर दिमाग कन्वर्ट होगा। तो ये चेक करना है कि हमारा माइंड विचलित ना हो। जब क्वेश्चन आवे तो पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के बनाना है। इन्हें कह रहे नरेशन आ गया तो निश्चित है कि बदलाव आएगा ही, वॉइस आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, रिव्यू टू आ जाएगा। आपको 10 दिएगा 100 को नरेशन बनाइए तो आसानी से बना लीजिएगा, कम समय में बना लीजिएगा, क्योंकि आपका दिमाग कन्वर्ट है नरेशन पर। लेकिन अभी क्या है, एक नरेशन आया, फिर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद क्या आ गया, वॉइस आ गया, वॉइस के बाद क्या गया, इंटोनिम से इनम्स आ गया। तो यह इस तरह की सिचुएशन आते रहेंगे, इसलिए पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर्स, मेरे ख्याल से यह टेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, टेंस का। तो टेंस का क्वेश्चन है, तो यहां पे फॉर प्लस टाइम लगा हुआ। फॉर बताया गया है कि फॉर या सिंस लगा हो और प्लस टाइम हो, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस भर में आइए जी। तो यह तो हो ही नहीं सकता है, यह होगा ही नहीं। कभी विल के बाद तो आपका विल के बाद आईएनजी लगता नहीं है, विल भी चाहिए। ये यहां पे ऑप्शन ये गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा हैव है, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। ये वेटिंग के चलते फॉर लगा हुआ है और ये फॉर टाइम, ये फॉर का अर्थ से हो जाएगा, ये वेटिंग के चलते लगा है। वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रतीक्षा करना का इंग्लिश 2 होता है, एक वेट होता है जिसके साथ फॉर लगता है, और एक होता अवेट होता है जिसके साथ में
कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, दोनों का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे इस वेटिंग के चलते फॉर लगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हैव बीन वेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको देखिए, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट, कह रहा है कि फिनिश द असाइनमेंट। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। चलिए अब यहां पे देखेंगे कि ए के हैव बीन के बाद आईएनजी लगा हुआ है, तो हैव बीन के बाद आईएनजी लग सकता है। चलिए देखिए कैसे हम बना रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा। चलिए ये भर में हमारा आईएनजी लग गया, हैड बीन के बाद हमारा भर में आईएनजी लग सकता है, शैल बी के बाद भी हमारा भर में आईएनजी लग सकता है। बहुत बढ़िया जी। और यहां पर एम लगा है, एम के बाद भी हमारा आईएनजी भर में लग सकता है। अब आइए, अब आईएनजी है, अब सिचुएशन हमारे सामने ऐसा आ गया कि आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मैं पूरा दोपहर भर काम कर रहा हूं और तुरंत अभी अभी अपना काम को समाप्त किया हूं। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट है। तो पहला बात कि यह तो कटिए जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो पास्ट इन नहीं करेगा, तो ये तो हटिए जाएगा यहां पर। अब बच गया हमारा एक ऑप्शन और दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन में यहां देखिए पूरे भर दोपहर मैं काम कर रहा हूं और मैं अपने काम को तुरंत समाप्त कर दिया हूं। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट जब यहां पे है तो यहां पे ये फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरे दोपहर काम कर रहा हूं और मैं अभी अभी अपना काम को असाइनमेंट को पूरा किया हूं। तो 41 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 42 की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, देयर इज ए वॉल, एक दीवाल है, डैश द गार्डन, तो गार्डन के अराउंड चारों ओर, एक्रॉस के उस पार, ऑन मने पर, ऑन मने तो दीवाल गार्डन पर तो नहीं हो सकता है, तो ये ही नहीं सकता है। ये जो है मोशन दिखाता है, एक्रॉस के उस पार, ठीक है, और अराउंड मने क्या जी, बाहर से चारों ओर, तो माने गार्डन के बाहर से चारों ओर क्या है, एक दीवार है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है बाहर से चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जी। 43 की ओर। ये आर्टिकल से क्वेश्चन लग रहा है कि दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज, वे लोग प्राय अपना छुट्टियां मनाते हैं इन डैश द माउंटेन्स, पहाड़ों के पहले द का प्रयोग किया था, यहां पर क्या हो जाएगा, इन द माउंटेन्स। ओके, चलिए 44 की ओर चलते हैं हम लोग। आइए जी, इसको देखिए, अब ये देखिए कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और आइए, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग के चलते थोड़ा सा आपको समस्या आएगी, नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा। चलिए आइए, कि ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द ड्यूरिंग द लास्ट डेज। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और नीचा करने दीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि आप पढ़ सके बढ़िया से। अब देखिए यहां से पढ़ाएगा आपको अच्छा से, ऑप्शन भी दिखा देंगे। ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ही ड्यूरिंग द लास्ट डेज, अर्थात
ये जो क्वेश्चन है 41, इसका अर्थ होगा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात का खुलकर खुलासा किया। कह रहा है कि ये ब्रेस्ट ऑफ जो है ना, ये दिल का बात खोलकर खुलासा करना, कि वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने मन की बातों को खुलासा किया। अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग। अब इसका सही मीनिंग आपको चुनना है। सही मीनिंग आपको चुनना है 41 में, तो इसका 44 का, तो इसमें ये ब्रेस्ट ऑफ जो है ना, इसी का सिनोनिम्स खोजना है। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है। चलिए, तो ये देखेंगे, पहला इसका ऑप्शन हो गया फॉट लाइक ए हीरो, वीरो के समान लड़ना, कंफ्यूज ऑनेस्टी, कन्फेस्ड इन ऑनेस्टली, अनफेस्ड ब्रेवली, और इसका डी नंबर ऑप्शन है सेव्ड हिज ब्रेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्फेस्ड ऑनेस्टली। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए, ये सिनोनिम्स खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन है शायद वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ये क्वेश्चन 45 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो उसे नास्तिक कहते हैं। आज जो भगवान में, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। आई कह रहा है कि नहीं करता है, तो यहां पर हो जाएगा एथियस्ट, नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। तो यहां पर वन हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसे नास्तिक कहते हैं। तो हो जाएगा एथियस्ट होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते। अब विश्वास करता है तो क्या था? तेईस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। आइए, ये शायद लगता है कि हमारा मॉडल भर से क्वेश्चन है। चलिए, स्टरडे क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, पढ़ा रहा है ना। स्टरडे आई फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। चलिए, अरे यार, देखिए यहां पे इसमें क्या करना है कि आपको बताए हुए हैं कि स्टरडे मतलब भी टू। तो इसमें देखेंगे कि इसमें वर्ब, मेन वर्ब नहीं भरना है, एक्सिलरी वर्ब भरना है। और ये हमारा फिनिश हमारा क्या है? V1 है। तो यहां पे हैड टू, स्टरडे आई हैड टू और हैव टू, और मस्ट नॉट और मस्ट। मस्ट का हिंदी होगा अवश्य चाहिए। हैड टू ना था या ना पड़ा, इसका अर्थ जाएगा ना पड़ता है। अब इसको अकॉर्डिंग टू मीनिंग चलेंगे कि इसका सही मीनिंग कौन सा हो रहा है। ध्यान देंगे कि स्टरडे आई फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, कि कल मुझे अपना भूगोल का प्रोजेक्ट जो है समाप्त करना पड़ा। तो स्टरडे जो है वो हमेशा पास्ट को दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। तो ये हैव हमारा पास्ट तो है नहीं, यह मॉडल वर्ब है, यह भी मॉडल वर्ब है। तो अगर ये लगाते हैं तो मीनिंग सही नहीं दे रहा कि कल मुझे अपना ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट समाप्त नहीं करना चाहिए, चावस करना चाहिए। तो यहाँ पर था के, क्योंकि स्टडी है तो था के सेंस में आएगा। हम मस्ट है के सेंस में देता है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मस्ट, इसलिए सही जवाब हो जाएगा हैड टू। हैड टू का अर्थ होगा ना था या ना पड़ा, कि कल मुझे अपना ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट समाप्त करना था या करना पड़ा। ना था या ना पड़ा का अर्थ हो जाता है हैड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, ये भी टेंसे का क्वेश्चन है। हिट टू आगरा टुमारो। तो यहां देखेंगे सबसे पहले, चलिए, कि विल गो, वेंट तो होगा नहीं क्योंकि टुमारो लगा है। टुमारो
फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ये पास्ट है तो होगा नहीं। ही के साथ सेल होगा नहीं, विल के साथ V2 होगा नहीं, सही होगा ये नंबर। ये इवेंट है तो इवेंट क्या है, पास्ट को दर्शाएगा। ही के साथ सेल नहीं लगता है, ही के साथ विल लगता है, लेकिन विल के बाद क्या जी V1, ये गो होगा तब, क्योंकि V2 है। अब कभी भी मॉडल्स के साथ कैन कुड मे माइट सेल वुड के साथ कभी भी V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां V2 लगा गलती किया है। सही जवाब हमारा हो जाएगा 47 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए, I like Chinese food. My husband does not like it at all. At all है या टैल है, करा कि मैंने मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूँ। एक कनेक्टर का क्वेश्चन है, कंजक्शन का है। मेरे पति जो हैं इसको जरा सा भी इसे पसंद नहीं करते हैं, जरा सा भी। तो देखिए, इसलिए सो का अर्थ क्या होगा, इसलिए। बट का अर्थ होगा परंतु, बिकॉज क्योंकि, और एंड यहां पर और। मीनिंग निकाल के देखेंगे कि मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूं, इसीलिए मेरे पति जरा सा ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही मीनिंग नहीं दिया कि मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूं परंतु मेरे पति जरा सा भी इसे पसंद नहीं करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाए, करेक्ट मीनिंग हमारा बट होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, बट। क्योंकि देखिए, इधर अगर पॉजिटिव सेंस देगा, इधर नेगेटिव देगा, तो कनेक्टर के रूप में बट का ही प्रयोग किया। जैसे मैं ईमानदार हूं परंतु रमन ईमानदार नहीं है, तो नेगेटिव सेंस दिया। मैं अच्छा हूं परंतु वह बुरा है, परंतु क्या है, नेगेटिव सेंस देता है। तो नेगेटिव सेंस देना, वो नहीं पसंद करता है जरा सा भी, तो यहां पर बट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंस के चलते बट लगाएंगे। इसके बाद 49 की ओर चलते हम लोग। It is very hot, I can't go out. Choose the best combination of sentence. कह रहा कि बहुत गर्मी है, It is too hot for me to go out. रिमूव टू बनाते होंगे तो पता चला होगा कि इट इज टू हॉट फॉर, मेरे लिए इतना गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि टू और टू का मीनिंग होता है इतना कि नहीं सकता। टू और टू का मीनिंग क्या होता है, इतना कि नहीं सकता। ये टू और टू का अर्थ क्या होता है, इतना कि नहीं सकता। यह सही मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि इतना मेरे लिए इतना गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। इसलिए सही जवाब हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए आइए, ये शायद टेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वी यहां देखेंगे सबसे पहले, डूइंग तो होगा नहीं, क्योंकि बिना एक्सिलरी वर्ब का आप नहीं लगा सकते हैं आईएनजी। आई रनिंग थोड़े होगा, आई एम रनिंग ना होगा, ये गया। डू चल सकता है, डज नहीं चलेगा। इसलिए डज नहीं चलेगा क्योंकि डज क्या जी, ही सीट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है। आर डू, आर के बाद डू थोड़े होता है, आर के बाद ही रहता डूइंग रहता तो सोचा जा सकता। तो ये सोचा ही नहीं जा सकता है, इस पर सोचा ही नहीं सकता, ये बेकारे है। इससे सही हो जाएगा कि वी डू ए लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, मैं बहुत सारा साहसी पूर्वक कार्य किया हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब का कि वॉलंटियर वर्क मतलब निस्वार्थ काम, जिसको वॉलंटियर कहते हैं। निस्वार्थ काम को ही क्या कहते हैं, वॉलंटियर वर्क। क्योंकि हम लोग ये बहुत सारा निस्वार्थ काम हम लोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। चलते हैं 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन ही क्या है, अच्छा ये भी चूज द करेक्ट सेंटेंस है। चलते हैं इसमें जी। लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। चर्च हम लोग चले कुछ शांति की खोज में।
चलिए शांति पाए, लेट गो टू, लेट गो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं डाला है डायरेक्ट। ये सही लग रहा है, ये सही है। इसको इसका पर देखिए कैसे बनाएंगे वो तरीका को सीखिए, किस तरह से हम ऑप्शन से ऑप्शन के चेक करके इसको बनाते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से जी। देखिए पहला बात कि इसको हम काट देंगे क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब हमारा लेटस 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 3 गो है, अब तीनों में क्या करेंगे, अंतर मिलाएंगे, लेटस लेटस लेटस, ठीक है। गो टू चर्च चर्च, अब एक ठो में चर्च में द गायब है, ठीक है ना, यहां पर आ गया एक ठो। अब आइए फिर देखिए चर्च टू, फाइंड सम, ऐड पीस थोड़े होगा, ये भी गया, चला गया ये भी। अब बच गया हमारा कौन जी, देखिए कैसे बना रहे हो तरीका सीखिए। अब हमारा कौन बच गया, सी और ए। चलिए अब आता है लेट अस गो टू, अब इसमें द गायब है। कह रहा है कि हम लोग चर्च चले कुछ शांति पाने के लिए, शांति की खोज में। तो देखिए चर्च यहां पे देखेंगे, ये चर्च के पहले यहां पे द का प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसलिए सही हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। 51 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़े, देखिए इसके बारे में आर्टिकल में है कि चर्च होगा, स्कूल होगा, ये सब में आर्टिकल का प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको मतलब अलग टाइप से इसको समझा जाता है। इसको पढ़ा देंगे इसको कि चर्च स्कूल कॉलेज, इसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कहते हैं, चलिए बता ही देते हैं अभी हम आपको। आइए इसको पहले डिलीट किया जाए। आइए देखिए गो टू, मान लीजिए कि आपको स्कूल दे दिया जाए, एक हो गया गो टू दी स्कूल। यह जो है अन्य कार्य, और यह जो अस्थाई काम है, ओरिजिनल वर्क है, वह काम। गो टू स्कूल पढ़ने या पढ़ाने, गो टू द स्कूल किसी अन्य काम के लिए। तो अन्य काम के लिए जाइएगा तो वहां पर क्या आपको द नहीं लगा, द लगाना है, और ओरिजिनल काम होगा तो यहां पर द नहीं लगेगा। जैसे गो टू कॉलेज, मतलब क्या होगा, आई वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना चाहता हूं, काहेला, पढ़ने या पढ़ाने के लिए। आई गो टू द कॉलेज, तो द मतलब किसी अन्य कार्य के लिए, द लग जाता है तो अन्य कार्य के लिए, इसीलिए वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। आइए तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। चलिए इसके बाद में 52 नंबर 52 की ओर चलते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका लगता है कि टेंस का क्वेश्चन है। आइए, हम टेंस जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब ये नाउ लगता है, नाउ, तो नाउ के चलते हम बताए हुए, याद कीजिए, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ाए थे कि नाउ जब लग जाता है, नाउ, तो नाउ के बाद इज, आर और एम, इज आर एम, इज आर एम, नाउ के चलते। तो यहां पे वाज तो होगा नहीं, एम होगा नहीं क्योंकि एम आई के साथ लगता है, और एवरीबॉडी समबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, इज का प्रयोग, एवरीबॉडी इज लिविंग नाउ, प्रत्येक लोग अब यहां से छोड़ रहे हैं, अर्थात लिविंग मैंने क्या होता है, छोड़ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज। 52 का क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और नाउ के चलते यहां पर कंटिन्यूअस में जाएगा। आगे बढ़िए, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, हाँ ये अब सेंटेंस है कि आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस। चलिए, कह रहा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, हाउ सरप्राइजिंग, कितना आश्चर्य। तो आश्चर्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सही इसका क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। डिक्लेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपरेटिव नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य सूचक शब्द है, विस्मयादि सूचक वाक्य है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए 53 की ओर चलते हैं।
आइए, ये शायद लगता है कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रीपोजिशन। अब देखेंगे इसमें कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट योर कैन सी फ्रॉम हेयर। यू कैन सी, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा 54 का कि बिलो का पहले प्रीपोजिशन का मीनिंग देखेंगे हम लोग, ये कि मीनिंग क्या दे रहा है। चलिए, बिलो मतलब होता है नीचे, बिलो का अर्थ होता है नीचे, बियॉन्ड के उस पार, बियॉन्ड के उस पार, एगेंस्ट के खिलाफ या सटकर, दो गो मीनिंग देता है। एगेंस्ट का अर्थ होता है के खिलाफ है या से सटकर, से सटकर। इसे यहां देखिए, दीवार से सटकर तो एगेंस्ट हो जाएगा। बेंथ नीचे, अंडर का ही सिनोनिम्स है। तो ये कह रहा है कि द कंट्री लाइज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स। यह जो कंट्री है ये उन पहाड़ के उस पार है, दैट जो यू कैन सी फ्रॉम हियर, जो आप यहां से इसको देख सकते हैं। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? बियॉन्ड हो जाएगा। बिलो माने के नीचे, बियॉन्ड माने के उस पार, अगेंस्ट के खिलाफ या से सटकर, दो गो मीनिंग देता है, और बेंथ नीचे। चलिए, तो सही हमारा क्या हो जाएगा? बियॉन्ड हो जाएगा। 55 पे चलते हैं। फिर इसमें वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इसमें चूज कह रहा है, एग्जेक्टिव खोजने के लिए कह रहा है एग्जेक्टिव खोजिए। चलिए, एग्जेक्टिव खोजना है। चलिए फिर से, दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एग्जेक्टिव। आर एक्सिलरी वर्ब है, दे प्रोनाउन है, विनर्स यहां पे देखेंगे नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर प्राउड हमारा क्या हुआ? एग्जेक्टिव हुआ। विनर्स से जो जीतने वाले हैं वो नाउन बन गए, और प्राउड हमारा एग्जेक्टिव हो गया। इसमें एग्जेक्टिव कौन हो गया? हमारा प्राउड हो गया। 55 भी हमारा क्लियर हुआ। 55 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। ये क्या कह रहा है जी? असर्टिव सेंटेंस कह रहा है, असर्टिव सेंटेंस। चलिए, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या है कि डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। अ मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, नॉट कहां से लास्ट में जाएगा? तो ऐसा ही गलती हो गया। ऑप्शन पहले पढ़िए, मदर लव्स हर चाइल्ड, लव्स हर चाइल्ड हो ही नहीं सकता है, लव्स हर चाइल्ड ही कैसे होगा? अ मदर लव्स हर चाइल्ड। सही इसका हो जाएगा आपका 56 का बी नंबर। बाकी सब पढ़ने से ही गलती हो रहा है, पढ़ने से ही अजीब लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट चलते हम लोग 57 की ओर। Nobody should dash on the poor, किसी व्यक्ति को, गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लुक डाउन, लुक डाउन का अर्थ क्या होता है? नीचा दिखाना। किसी को भी गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो यहां पर नोबडी शुड लुक डाउन ऑन द पुअर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 57 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 57 58 में। आर्टिकल भरना है इसमें। चलिए, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्ट। देखिए, ये आर्टिकल मतलब ये आर्टिकल नहीं,
ये आर्टिकल मतलब लेख, आलेख। इस आलेख को, आलेख है हिज रीडिंग हिज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आलेख जो है, जो पढ़ रहा है वो बड़ी रुचिकर है, तो रुचिपूर्ण है। तो यहाँ पर आर्टिकल मतलब लेख होगा। तो इसका सही जवाब आर्टिकल में यहाँ पे ए भी है, एन भी है, द भी है। तो यहाँ पे एन तो आर्टिकल, तो यहाँ पर ए एन तो होगा नहीं, क्योंकि निश्चित दर्शा रहा है कि वही आर्टिकल वो पढ़ रहा है जो उसको पसंद है। तो यहाँ पे जो उसको रुचि दे रहा है, तो सही जवाब हमारा क्या जी, ये खास हो गया, इसलिए हमारा जवाब हो गया सी नंबर। चलिए 59 की ओर चलते हम लोग। यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन कोरोना। चलिए, कोरोना के खिलाफ लग रहा है क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा हुआ है। चलिए, कह रहा है कि 59 में देखेंगे हम लोग कि यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन, सुरक्षा के लिए हम लोग को मास्क जो है, कोरोना वायरस के बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो हम बताए हैं फॉर के लिए, फ्रॉम, अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रिकॉशन के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अगेंस्ट का मीनिंग होता है के खिलाफ भी होता है और से सटकर भी होता ही बताए हुए थे। यहाँ पर ये कोरोना के खिलाफ हम लोग को सुरक्षित रहने के लिए मास्क को पहनना चाहिए। चलिए, इसके बाद देखेंगे दिस डेज राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट। चलिए, इसमें देखेंगे सबसे पहले यहां पे कि ये टेंस का क्वेश्चन है। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर देखिए, इसमें आपका कौन होगा, ध्यान दीजिएगा कि आजकल। तो यहां पे थोड़ा सा ऊपर और ले जाते हैं, तब आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए, अब आ जाएगा आंसर आपका क्लियर। चलिए, फॉरगेटन तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट V3 नहीं होता है, ये गलत है। फॉरगेट, राम है तो राम के साथ कभी V1 नहीं लगेगा, राम के साथ कभी V1 का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां देखिए फॉरगोट है, या V2 है, ये V2 है। और दिस डे हमारा क्या जी, प्रेजेंट को दर्शा रहा है, प्रेजेंट को दर्शाता है, इसलिए राम के साथ हमारा क्या जी, V5 का प्रयोग है, फॉरगेट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉरगेट्स का प्रयोग करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 61 से चलेंगे।